क्लास 11 के अंदर में सबसे पहला चैप्टर जब बच्चे पहुंच जाते हैं क्लास 11 और अकाउंट्स लेते हैं, अक्सर एक डेफिनेशन आती है और बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं। आज हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कहानी यह है कि अकाउंटिंग क्या है। अगर आपको सीखना है अकाउंटिंग क्या है, जैसे ही आप क्वेश्चंस के अंदर में जाएंगे तो अकाउंटिंग के साथ कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे वहां मिलेगा रिकॉर्डिंग, वहां मिलेगा क्लासिफाइंग, समराइजिंग और ऑल मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बिजनेस, ये सारे वर्ड्स। बच्चों, आज हम कोशिश करेंगे एक छोटे से वीडियो से आपके हेल्प करने की, जिससे आपको यह पता चलेगा आखिर इन सारे शब्दों की जरूरत बिजनेस में क्यों पड़ती है। कहानी समझते हैं। मैंने एक छोटा सा एक इमेज क्रिएट किया। यहां पर मैंने एक लड़का बनाया है जिसका नाम है रवि। रवि, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक यंग लड़का जिसका नाम है रवि। अब रवि को बड़ा एक्साइटमेंट था। उसे लगता था कि नहीं, बिजनेस करना तो बड़ा आसान है। अब उसने बिजनेस की परिभाषाओं को समझा नहीं और उसने ओपन कर लिया एक स्मॉल स्टेशनरी की दुकान अपने शहर में। तो रवि ने क्या किया बेटा, अपने शहर में मस्त छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोल लिया। पापा को परेशान करके उनसे 50,000 रुपए लिया और उस दुकान का नाम रख लिया रवि स्टेशनरी। लेकिन गलती उससे ये हो गई, रवि अकाउंटेंसी के बेसिक्स को नहीं जानता था। उसे डेफिनेशन भी नहीं पता थी कि अकाउंटिंग होता क्या है। उसने बिना कुछ सीखे साखे अपनी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स की, रवि स्टेशनरी की दुकान ओपन कर ली और उसने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया, जो उसने बहुत दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। उसने 50,000 रुपए में कुछ पेन खरीद लिए दुकान के लिए, कुछ नोटबुक खरीद लिया दुकान के लिए, कुछ फाइल भी खरीद ली दुकान के लिए और कुछ अदर सामान भी खरीद लिए। अब रवि बड़ा खुश हो गया, "अरे, मेरी दुकान तो चालू हो गई है। मैंने 50,000 रुपए लगाए, मैंने दुकान के लिए पेन, पेंसिल, स्टेशनरी के सारे सामान तो खरीद लिए। अब रवि दिन भर होता, खुश रहता, जाता, दुकान खोलता, दुकान बंद करता। दुनिया सोच रही कि रवि खूब कमा रहा है। इवन रवि भी सोच रहा है, अरे रवि, तुम्हारा बिजनेस कैसा? अरे भाई, मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। और सच में दुकान चल भी रही थी। कुछ समय के बाद ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश था वो। बट सून फेस्ड अ प्रॉब्लम। कुछ दिनों के बाद, नहीं तो पढ़ा ना डेफिनेशन अकाउंटिंग का, बस वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब रवि को प्रॉब्लम शुरू हो गई। ही कुडंट रिमेंबर, उसे कुछ भी याद नहीं रखता था हाउ मच ही स्पेंट, उसने कितना रुपया खर्च कर दिया। अगर कोई रवि से पूछेगा, ए रवि, हाँ यार तेरी दुकान तो बड़ी चल रही है यार। यार क्या बताऊं, बहुत अच्छी चल रही है। तो तूने सैलरी देता है क्या? कितना सैलरी दे दिया अभी तक? सैलरी, हाँ दिया तो है बट मुझे पता नहीं। रेंट कितना दे दिया? नहीं दिया तो है, पता नहीं। तूने कितने का माल खरीदा? खरीदा तो है पर पता नहीं। कितने का माल बेच दिया? बेचा तो है पर पता नहीं। क्योंकि रवि बिना अकाउंटिंग प्रोसेस को जाने बिजनेस चला रहा था। उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इवन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ मच ही अर्न, वो कितने पैसे कमा रहा है और कितने प्रॉफिट बना पा रहा है। रवि जब एकदम डिस्टर्ब हो गया और रवि को जब समझ में नहीं आया, और वो अचानक से उसके मन में ख्याल आया, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था कविता। वो कविता के पास गया, सॉरी अनीता। अनीता के पास गया वो, और अनीता के पास, क्योंकि अनीता ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी, तो रवि जाके बोलता है, अनीता, बोले क्या है? अरे यार मेरी प्लीज मेरी हेल्प करो। तो अनीता बोलती है, भाई रवि, यू नीड टू स्टार्ट अकाउंटिंग। अगर तू चाहता है कि तेरा बिजनेस अच्छा हो तो तुझे अकाउंटिंग की जरूरत होगी। तो रवि शॉक्ड था, क्योंकि उसने अकाउंटिंग तो पढ़ा ही नहीं था। वो इस तरह के वर्ड्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं था। उसको ना तो इसके बारे में क्लासिफाइंग या रिकॉर्डिंग या समराइजिंग या इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ऐसे सारे शब्दों को उसने कभी सुना ही नहीं था। तो उस अनीता ने उससे कहा कि रवि, अगर तुझे चाहता है कि तेरा बिजनेस प्रॉपर चले और लंबे समय तक चले, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा। तो रवि चूंकि कभी अकाउंट पढ़ा नहीं था, तो उसने बोला, व्हाट इज अकाउंटिंग? बहन अनीता, ये अकाउंटिंग क्या है? मुझे तो नहीं मालूम अकाउंटिंग क्या है, क्योंकि मैंने तो कभी अकाउंटिंग देखा भी नहीं। तो अनीता बोलती है, आई एक्सप्लेन यू, मैं तुझे बताती हूँ अकाउंटिंग क्या है। तो उसने कहा, देख भाई, अकाउंटेंसी के टोटल में 5 टांगे हैं। इन पांचों प्रोसेस को तेरे को समझने के बाद ही तू अकाउंटिंग को समझ पाएगा। वो बोलता है, अच्छा ऐसा है, अकाउंटिंग के 5 हेड्स होते हैं? बोले क्या? देख, सबसे पहले तेरे को करना होगा नंबर 1, रिकॉर्डिंग। तो रवि बोला, क्या होता है रिकॉर्डिंग? तो बोला, देख भाई, जैसे ही तू दुकान खोलता है, तू क्या किया कर, जब तू दुकान ओपन करता है ना, जैसे ही तू दुकान ओपन करता है,
तू जा ओपन करने के बाद एक ना डायरी बना ले, तू ना एक डायरी बना ले। बोले हाँ, और ना दिन भर के जो भी तेरे ट्रांजेक्शन्स होंगे ना उसको डायरी में नोट कर लेना। तो रवि ने बोला क्या बहन, मुझे समझा अच्छे से। बोला जैसे तूने किसी राम को सामान बेचा तो यहाँ लिख दे गुड्स सोल्ड टू राम। जो भी दिन भर का ट्रांजेक्शन करेगा सबसे पहले उसको एक डायरी में रिकॉर्ड करना शुरू कर। दिन भर कुछ भी भूलेगा नहीं तू। किसको कितनी सैलरी दिया तुरंत अपनी डायरी में नोट कर ले, किससे कितना रुपया लिया उसको तुरंत अपनी डायरी में नोट कर भाई। और गलती मत करना, देख तू खाना भले एक टाइम का मत खाना, तू बाहर चाय पीने मत जाना भाई, लेकिन बिजनेस को वहां से हटना मत तू। दिन भर के जो भी तेरे ट्रांजेक्शन बिजनेस के होंगे उन सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को तू हर दिन रिकॉर्ड करना, याद कर ले, रिकॉर्ड करना। इवन रात को दुकान बंद करते करते भी तूने किसी को 10 रुपए दिया या किसी से 10 रुपए लिया, उसको भी अपनी डायरी में रिकॉर्ड जरूर करना। ये कहलाता है रिकॉर्डिंग। समझ में आया? तो उसने प्यार से स्माइल दिया, बोला सच बहन तूने तो बहुत अच्छा समझा है। तो आज के बाद जब भी मैं दुकान खोलूंगा तो मैं सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लूंगा। थैंक यू सो मच अनीता। तो अनीता बोली पागल अभी से थैंक यू मत बोल, पहला काम होता है रिकॉर्डिंग का, लेकिन दूसरा काम होता है तुझे उसको क्लासिफाइंग करना जरूरी है। अरे अरे ये नया वर्ड क्या आ गया क्लासिफाइंग अनीता? बोले देख भाई, जब तूने सैलरी दी, जो तेरे यहाँ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं तो उनको हर महीने सैलरी देता है, और 5-6 वर्कर होंगे तो हर किसी को तू सैलरी देता है। जैसे राम को सैलरी, तेरे घर मोहन आता है तो मोहन को सैलरी, तेरे घर संजय आता है तो तू संजय को भी सैलरी देता है, कविता सीता गीता बहुत लोगों को तू सैलरी देता है। हाँ बहन, मेरे यहाँ तो 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, मैं 10 को सैलरी देता हूँ। ठीक है, तो एक काम कर, जितना भी तू सैलरी देता है तू हर महीने देता है उसको तूने रिकॉर्ड किया, फिर एक सैलरी अकाउंट बना ले। अच्छा, हाँ, जब तू सैलरी अकाउंट बनाएगा तो तुझे ये पता चल जाएगा कि तूने कितनी टोटल सैलरी दी है। अगर कोई तुझसे ईयर के एंड में ये पूछेगा तूने कितना सैलरी टोटल बांटा साल भर में, तू फट से बता देगा। इस वर्ड को बोलते हैं क्लासिफाई करना। तूने साल भर में जितना भी रेंट दिया तुरंत एक रेंट अकाउंट बना और मस्त रेंट अकाउंट में सारे रेंट को डाल दे, तेरे को पता चल जाएगा टोटल रेंट कितना दिया। तूने जितने भी डेटर्स बनाए, जितने लोगों को तूने उधार माल बेचा, उनका एक अकाउंट बना ले, डेटर अकाउंट, तेरे को पता चल जाएगा लोगों से कितने रुपए लेने हैं, या तूने कितने रुपए का उधार माल लिया, कितने रुपए का तूने माल बेचा। जब तू डेली के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद तेरे को क्लासीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है रवि। अगर तूने क्लासीफाई नहीं किया तो कोई भी तुझे बेवकूफ बना जाएगा और तू कभी अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएगा कि तेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। थैंक यू सो मच बहन अनीता, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं डेली रिकॉर्डिंग करूंगा और रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं क्लासीफाई करने या सीखने तेरे पास आऊंगा, तो मुझे सिखा देना क्लासीफाई करना। बस हो गया ना बहन, और तो कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं रवि, सबसे पहले तेरे को रिकॉर्ड करनी है, फिर तेरे को क्लासीफाई करना है। लेकिन तूने क्लासीफाई क्यों किया है? समराइजिंग करना है। अरे बहन, एक और काम करना पड़ेगा क्या? बोले हाँ। जब तूने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया भाई, रिकॉर्ड करने के बाद तूने रिकॉर्ड कर लिया सारी की सारी चीजों को, तूने क्लासीफाई किया, तो तेरे को समराइजिंग करना पड़ेगा। बहन अनीता, ये समराइजिंग क्या होता है बहन? देख भाई, तूने रिकॉर्ड किया, तूने दिन भर के सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन कर लिया, समराइजिंग कर लिया, उसके बाद क्लासिफाइंग कर लिया, उसके बाद समराइजिंग करने से क्या फायदा होगा? ईयर के एंड में अब तुझे अपने प्रॉफिट्स के बारे में पता लगाना है, या तूने साल भर में कितना लॉस कमाया है। देख भाई रवि, अभी तक तुझे तेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं पता है, लॉस नहीं पता है। क्यों? क्योंकि तूने रिकॉर्डिंग नहीं की, तूने क्लासिफाई नहीं किया, इस वजह से तू समराइजिंग नहीं कर पाता है। सबसे पहला रिकॉर्ड कर, क्लासिफाई कर, अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर, इससे तुझे ये पता चल जाएगा तूने कितना प्रॉफिट कमाया, या तुझे बिजनेस में क्या लॉस हुआ, या तेरी पूरे साल भर के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर तुझे ये पता करना है तो उसके लिए तेरे को सारे अकाउंट का समराइजिंग करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या करने बोलता है बेटा? रिकॉर्डिंग। दूसरा क्या करने बोलता है? क्लासिफाइंग। तीसरा क्या करने बोलता है बच्चों? समराइजिंग। थैंक यू सो मच अनीता बहन, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जा रहा हूं। नहीं, अभी तुझे नहीं जाना है। सबसे पहले तू रिकॉर्ड कर, क्लासिफाई कर, समराइजिंग कर। समराइजिंग करने से तुझे पता चल जाएगा तो और क्या चाहिए बहन? बस मुझे यही तो पता करना है मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया। बोले अरे गधे, जब तुझे लगेगा कि तूने प्रॉफिट कमाया तो कई बार ऐसा भी होगा तो अपने प्रॉफिट को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? तू तो बोली रिकॉर्डिंग करने से, क्लासिफाई करने से, समराइजिंग करने से मेरे को मेरा प्रॉफिट पता चल जाएगा, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी भर दूंगा, और क्या चाहिए मुझे? नहीं भाई,
अगर तूने ये तीनों कर लिया और तेरे को तेरा प्रॉफिट पता चल गया, तो तुझे फिर वहां से अपने आप को इंटरप्रेट भी करना है। बोले ये क्या होता है बहन? एक अगर तूने मान ले जो प्रॉफिट कमाया और तुझे लगता है कि वो वेल है, मतलब तूने जितना काम किया उसके हिसाब से तेरी प्रॉफिट अच्छी है, तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब तुझे लगता है अरे यार मैंने तो काम बहुत सारा किया, मगर ये प्रॉफिट क्यों नहीं इतना दिख रहा है मुझे? हाँ, मैंने तो बहुत दिल लगाकर काम किया, सुबह से लेके शाम तक काम किया, लेकिन जितना प्रॉफिट मेरे पास आना चाहिए वो तो प्रॉफिट आया नहीं। कई बार ऐसा लगेगा तुझे, हाँ बहन ऐसा तो लगता है मुझे कई बार, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना तो प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो क्या होता है, अनीता बोलती है रवि से, देख भाई कभी-कभी क्या होता है, हम आवश्यकता से ज़्यादा वर्कर रख लेते हैं। हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, या हो सकता है हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, या हमारे पैकेजिंग में ज़्यादा खर्च हो रहा है। जब तू इंटरप्रेटिंग करेगा मतलब तुझे अपने बारे में जानेगा कि भैया प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो क्यों, या प्रॉफिट अगर कम हो गया तो क्यों। ये जानने को हम कहते हैं मेरे बच्चों इंटरप्रेटिंग। यानी आपको सबसे पहले अकाउंट अगर सीखना है तो आपको रिकॉर्डिंग सीखना होगा, सेकेंडली आपका क्लासिफाइंग होगा, समराइजिंग होगा, और लास्ट में क्या होगा, इंटरप्रेटिंग होगा। तो आज के बाद मैं पहले तो रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर मैं क्लासिफाई करूंगा, फिर मैं समराइजिंग करूंगा, फिर मैं इंटरप्रेटिंग करूंगा। बहन थैंक यू सो मच, मैं जाऊं? बोले नहीं, इसके बाद तेरे का अकाउंट एक और काम आएगा। वो काम आएगा तेरे कभी-कभी। बहन और क्या काम आएगा? भाई देख, तुझे कभी-कभी अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए लोन की ज़रूरत है। लोग तेरे से बारे में जानना चाहेंगे। कई बार तुझे मार्केट से उधार लेना होगा या उधार माल खरीदना होगा। जब तू उधार माल खरीदने जाएगा या बैंक से लोन लेने जाएगा, तो लोग तेरे बारे में पूछेंगे, "रवि, नए-नए आए हो बिज़नेस में? 2-3 साल ही हुआ है, कुछ कमाते भी हो?" हाँ सर, कमाता हूँ ना। तो ये जो तुझे उनको बात करेगा तो वो तेरे स्किल को कहते हैं हम कम्युनिकेटिंग। मतलब जब तू अपने बिजनेस के बारे में समझ जाएगा और तू सारे अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन करेगा, और अगर तुझे बाजार से किसी प्रकार का लोन लेना है या लोगों से कम्युनिकेटिंग करना है, बाजार से कुछ सामान उधार खरीदना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग। तो मेरे बच्चों, अकाउंटेंसी के 5 अलग-अलग टॉपिक हैं जो बच्चे डेफिनेशन में याद करते हैं और वो भूल जाते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पर सबसे पहला काम हम करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सा वर्ड है बेटा। सबसे पहले हम करेंगे रिकॉर्डिंग का काम, नंबर 1, जो मैंने अभी आपको स्टोरी में समझाया। नंबर 2 हमारा होता है क्लासिफाइंग। नंबर 2 होता है समराइजिंग। नंबर 4 होता है इंटरप्रेटिंग। और इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी को मिला दो तो यही अकाउंटेंसी बन जाता है। तो अगर कभी भी आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद करना है, तो रवि और अनीता की वो प्यारी सी छोटी सी बातों को याद कर लेना, आपको कभी भी अकाउंटिंग का डेफिनेशन मिस नहीं होगा। क्योंकि अनीता ने रवि को बोला, भाई रिकॉर्ड कर, क्लासिफाई कर ले, समराइजिंग कर ले, इंटरप्रेटिंग में काफी हेल्प हो जाएगी। और अगर तुझे बैंक से लोन वगैरह लेना है तो भाई कम्युनिकेटिंग भी तो करना पड़ेगा ना। तो बच्चों, अगर ऐसी ही प्यारी प्यारी वाली थ्योरी को आसानी से अगर आपको समझना है तो कोशिश करो, अच्छे से पढ़ो, दिल लगाकर मेहनत करो। विशाल सर हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।